तो जी इस टाइम मैं अपने घर के बाहर हूँ, घर के सामने हूँ और अभी मैं रेडी हो गया हूँ, जा रहा हूँ शॉप पर, दुकान पे जाना है। फिर उसके बाद जो है मैं अभी घर में रेडी हूँ। आज मेरी लोकेशन चेक करने, आज मेरी ये मेरा सूट है, वाइट शलवार और ग्रे कलर का कुर्ता है, ठीक है, ये मैंने पहना है और ग्रे कलर का ये पहना हुआ है तो आपको, और ये मेरे बूट हैं, नहीं आपको बूट भी नज़र आ रहे होंगे, ब्लैक कलर के ये बूट आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर के ये बूट है और वाइट कलर का ट्राउज़र, ऊपर कुर्ता और कोट, ठीक है जी। तो मैं तैयार हो गया हूँ, तो इस टाइम मैं जाने लगा हूँ अपने शॉप पर। और सर के ऊपर एक वाइट टोपी है, ये मैंने पहन रखी है और इंशाल्लाह दुकान पे चलते हैं, ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक की फौतगी के बाद आज मेरा ये पहला व्लॉग आ रहा है और मैं अब अपने घर के पास हूँ, मौजूद हूँ। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा, कुछ अंदर से सामान उठाते हैं, हेलमेट उठाना है, बैग उठाना है और शॉप पर जाते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे जाके मिलते हैं लोगों से, क्या कहते हैं, तो मार्केट के हालात देखते हैं। और आज मौसम तो बहुत, आपको मैंने मौसम दिखा दिया, मौसम आज बहुत जो है ना लवली मौसम है, धूप है और बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े का मौसम है, ठीक है जी। तो चलते हैं और सामान उठाते हैं, फिर चलते हैं जी दुकान पर। तो जी कि इस टाइम मैं अपने घर में आ गया हूँ, ये रहा मेरा गलाबंद, ये मेरा बैग और ये मेरा है किए है। नाश्ता करने के बाद उठाते हैं जी, चलो जी ये उठा लेते हैं, ठीक, बैग उठाते हैं, ठीक है, बैग उठा लिए, उठाते हैं जी हेलमेट, ठीक है, हेलमेट चलते हैं। ये मैंने नाश्ता किया है, सीढ़ी उतरते हैं, ठीक है, सीढ़ी उतरते हैं। तो तरफ जाते हैं, अब देखते हैं कि मोटरसाइकिल की क्या सूरत हाल है। तो जी इस जगह पे मेरी बाइक खड़ी है, बाइक को उठाते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बाइक स्टार्ट करते हैं, चलते हैं दुकान की तरफ। तो ये रही जी मेरी बाइक, ठीक है, ये रही मेरी बाइक, सामान इसके ऊपर रख दिया, बाइक खोलते हैं, ताले खोलते हैं, फिर चलते हैं जी। ये रही मेरी न्यू बाइक, ये वाली, और ये मेरे रफ़ीक भाई की बाइक है, ये यहाँ पे खड़ी हुई है, ये फॉर सेल है, किसी ने लेनी हो तो रब्ता कर सकता है मुझसे। 2 hours later. तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी यूट्यूब फैमिली, सब ठीक है, सब खैरियत से हैं। तो जी मैं इस टाइम फाइनली पहुंच गया हूं अपनी दुकान पर। तो ये रही जी मेरी दुकान, ये पीछे आप मेरा सारा सामान देख रहे हैं, सारा कपड़े पड़े हैं। तो मैं आज पहुंच आया हूं दुकान को, दुकान का रिव्यू दिखाते हैं कि मेरा दुकान का रिव्यू क्या है, मेरे दुकान की आई सेटिंग कैसे है, मेरे दुकान की हालत कैसी बनी पड़ी है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ जी दुकान की हालत। ये मेरी दुकान की हालत पड़ी है जी, ये सफाई करने वाली हालत सारी पड़ी हुई है। हफ्ता डेढ़ हफ्ता से ये मैंने दुकान की सफाई नहीं की। भाई की फौतगी के बाद मैं आज आ रहा हूँ अपने शॉप पर, और आज अपने शॉप पर आया हूँ तो अपनी दुकान की हालत देखी तो मेरा दिल जो है ना, दिल वो इस तरह कुछ कर रहा है, मज़ा आया। और मेरा दिमाग जो है ना बस मेंटली तौर पर जो है ना, मैं बिल्कुल सोच विचार कर रहा था कि यही दुकान थी, इसी जगह पे मैं काम कर रहा था। और मुझे कॉल आ गई थी घर से, और घर से जब कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप फटाफट पहुँचो। अच्छा। और मैंने जहाँ पे ये सारा काम, मैं ये काम कर रहा था, तो ये सारा काम छोड़ के तो मुझे भागना पड़ा, दुकान बंद करनी पड़ी। और ये देखें कितना गंद कचरा बना हुआ है इस मेरी शॉप के ऊपर, और ये देखें कोई जो है ना वो नहीं है, ये देखें सारा गंद कचरा बना पड़ा हुआ है। कूलर की हालत देखें, ये कैन पड़े हुए हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, इसको किसी ने, इसकी क्या सख्ती आई है कि इसको किसी ने उल्टा लटका दिया। भाई
इसका क्या है, तो ये किसी का सामान पड़ा हुआ था, उसने कहा था कि ये मैं साइकिल और ये पाइप वगैरह लोहे वगैरह ये मैं उठा के लेके जाऊंगा, ठीक है। तो जी ये हमारे पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनकी पिक्चर पहले ही दुकान में लगी हुई थी माशाल्लाह से। और ये रहा जी मेरा कोट, ये मेरा रहा मफरल। तो ये दुकान की सेटिंग मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। और ये बाहर मेरी बाइक खड़ी हुई है। तो आज आपको मैं बाहर दुकान की बाहर की लोकेशन दिखाता हूँ। ये मेरी बाइक खड़ी हुई है बाहर, और गली में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो गली में तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो देखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपनी शॉप के अंदर। तो ये है रहा शॉप, तो अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या हो। देख तो दुकान को देख के मेरा दिल जो है ना बड़ा गमगीन, अफसरदा और बड़ा वो है। तो इंशाअल्लाह आप देखते रहें मेरा YouTube चैनल। और आज तक किसी ने अभी तक मेरे YouTube को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करो सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि तमाम आने वाली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो जी व्यूअर्स कि मैं आपको बता रहा था कि मैं जब घर से निकला तो मैं जहन में सोच रहा था कि यार पता नहीं आज काम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। और आज की एक गुड न्यूज़, भाई आज की गुड न्यूज़ के साथ साथ मैं आपको आज ये बताता चलूँ कि आज की गुड न्यूज़ ये है कि आज सुबह सुबह मुझे एक अपने दोस्त की, मुझे अपने एक जाने तमन्ना, जाने जिगर, जाने क्या, अरे कहना क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आज उसकी आ गई मुझे कॉल, और आज उसने कॉल कर दी और मेरा दिल जो है ना खुशी से झूम उठा। और मैं खुश हो गया कि इतने अरसे लंबे अरसे के बाद उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे याद किया और मैं उसको याद रहा। वाकई भाई आपने मुझे याद रखा और मैं आपको याद हूँ, वेरी गुड, ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे याद रखा हुआ है और मैंने भी उनको याद रखा हुआ है, भूला नहीं हूँ। तो आज उनकी कॉल आई और उन्होंने खैरियत पूछी। फौतगी की तो बात पहले ही उन्होंने मुझसे कर दी थी, अफसोस भी कर दिया था उन्होंने, फौतगी मतलब के कॉल की थी, वो भी कॉल आई। और दूसरा कि आज उन्होंने दोबारा कॉल की। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे याद रखते हैं। दुआ में याद रखा करें और मेरे लिए दुआ किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को, अपने सब यारों को मैं ये मैसेज ज़रूर देता हूँ कि भाई आप जहाँ पे रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआ है मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंडों, मेरे भांजे, मेरे भतीजों, मेरे भतीजों, सब खुश रहो, आबाद रहो और मेरे लिए दुआ किया करो। और सबसे बड़ी बात, मज़े की बात ये कि भाई आप मेरे चैनल पे नहीं आते हो, आप मेरे चैनल को नहीं देखते। और आज मैं 1 हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद मैं आया हूँ अपने शॉप पर। तो मेरी हालत कुछ जो है ना कुछ ख़राब सी है, अपने चेहरे को ज़रा ठीक करवाते हैं। और आज देखें मेरे हाथ कितने ब्लैक और ये हो गए हैं, ठीक है। और मज़े की बात ये कि आज मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, तो वो आपको बात बताते हैं। A few moments later. तो जी व्यूअर्स के मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आज जिस वजह से मैं आज इस दुकान पे आया हूँ, और मैंने कहा कि मैं आपको जो है ना पूरा सारा हाल बताऊँ, जिस वजह से कि मैं आज आपको ये बात बताऊं कि जहाँ पे रफ़ीक भाई ड्यूटी करते थे मस्जिद में, तो उस मस्जिद में अब मैं वहाँ पे एज अ इमाम बन गया हूँ और वहाँ पे उस मस्जिद में मैं नमाज़ें पढ़ाता हूँ। मेरी ड्यूटी लग गई है मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने की। और साथ साथ मैंने आपको पहले दुकान का सारा कुछ बता दिया भाई कि ये दुकान भी है, साथ मैंने दुकान ये रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है। काम भी मैं करते रहूँगा और साथ में मैं मस्जिद में नमाज़ों की ड्यूटी भी देता रहूँगा। तो इंशाअल्लाह कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सादत है। और दुख तो बहुत हुआ है मेरे भाई का इस दुनिया से जाने से, तो हर किसी ने जाना है, मैंने भी जाना है। कल किसकी बारी है, कल किसने जाना है ये नहीं पता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
जाना है बारी बारी पे, हर किसी ने ये मौत का मज़ा चखना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से इस चीज़ को शेयर करता जाऊं। और 2-3 जगहों पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो ट्यूशन वगैरह बच्चों को कुरान मजीद का सपारा, कायदा और जो कुछ भी पढ़ाते थे, तो वो भी ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगी है। वो सेकंड टाइम पे है। तो दुकान की टाइमिंग जो है, वो दुकान की टाइमिंग जो मैंने वैसे भी व्हाट्सएप स्टेटस पे और मैंने बता दी है, तकरीबन सुबह 8 से लेके और दिन 3 बजे तक, ठीक है। सुबह 8 से लेके 3 बजे तक मैं शॉप पर रहूँगा। फिर उसके बाद असर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज, ये 3 नमाज़ें मेरे हिस्से नहीं है। बाकी जो सुबह की नमाज़ें हैं और ज़ोहर की जो नमाज है, वो बड़े भाई मतलब कि पढ़ाएंगे और बड़े भाई इस चीज़ को जो है ना वो हैंड ओवर करेंगे। तो फिर इस वजह से मैंने कहा है कि मैं आज की ये वीडियो आप लोगों को लाजमी बताऊं, ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और बताना भी मैंने लाजमी समझा, ठीक है। तो दुकान को भी इंशाल्लाह टाइम देंगे, दुकान पे भी काम करेंगे, जितने भी कस्टमर आते हैं, जो भी होता है इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे और काम करके देंगे। फ़िलहाल तो मैं अकेला हूँ। अगर मेरे साथ कारीगर या मेरा कोई शागिर्द वगैरह अगर कोई आ गया, तो वो दुकान को फिर फुल टाइम देगा। और उसके बाद मैं जो है जो मेरी टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दी। और इंशाल्लाह इसी के ऊपर मैं दुकान को नहीं छोड़ रहा, काम नहीं छोड़ रहा। हालांकि बीच में मेरा प्लान बन गया था कि भाई की तबीयत ख़राब होने की वजह से, जब वो बीमार थे, तो उस वजह से मैंने कहा था कि मैं अपनी जो है ना दुकान छोड़ रहा हूँ, काम ख़त्म करूँ। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या है? ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं। जी माशाल्लाह, ठीक है। अगर आप जदीद सूरत से फ़ायदा उठा लेते हैं, हाँ जी, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। आमीन आमीन। बाइक खड़ा है, इंशाल्लाह ज़रूर, कोई मसला नहीं। खुश रहें। जज़ाकल्लाह। तो ये मेरे चाचू थे सामने, तो मैं कैमरा नहीं घुमा सका क्योंकि कैमरे को मैंने एक जगह पे फिट किया हुआ है, तो वो मैं नहीं कर सका। उनकी बाइक यहाँ पे खड़ी है, वो कह रहे हैं कि बाइक का ख्याल करना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, इंशाल्लाह बाइक का हम ख्याल करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो काम स्टार्ट करेंगे। काम स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताता जाऊँ और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं आज नहीं, मैं पहले भी नमाज़ें वगैरह और बच्चों को, सोशल मीडिया आने से पहले मैं बच्चों को भी पढ़ाता था, नमाज़ें वगैरह भी जहाँ पे ड्यूटी लगती थी तो मैं पढ़ाता रहता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ, हाफिज़ दिल में मेरे कुरान मजीद है। मैंने कुरान पढ़ा हुआ है। मैंने कुरान अपने अब्बू जी से हिफ़्ज़ किया था। तो आपको ये साइड में अब्बू जी की तस्वीर नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो अब इतने हो गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे वालिदैन इतने अच्छे मिले, मुझे बाप इतना अच्छा मिला, मुझे भाई इतने अच्छे मिले, जिन्होंने मुझे अच्छी तरबियत पे लगाया, जिन्होंने मेरी अच्छी तरबियत की, मुझे कुरान पढ़ाया, मुझे दीन इस्लाम के बारे में बताया। आज मैं उस जगह पे आ गया हूँ कि जिस जगह पे मैं जो है ना बच्चे भी पढ़ा रहा हूँ, नमाज़ें भी पढ़ा रहा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ और दूसरों को दीन तबलीग भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये आज का व्लॉग है जी। आज इस वीडियो के ऊपर ये मेरा व्लॉग बन रहा है। मैंने कहा है कि आज मैं अपने दिल की सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँ, भाई सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि जब आप मेरा व्लॉग देखते हो तो आप कहते हो भाई, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आते हैं कि जी आप वीडियो अपलोड लेट करते हो, आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, आपकी वीडियो हमें मिलती नहीं है। भाई आपको इंशाल्लाह आप 1 दिन 2 दिन छोड़ के वीडियो आपको लाजमी मिला करेगी और आपने मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। और जब आप मेरे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। वो कैसे सपोर्ट करूँगा? वो ऐसे सपोर्ट करूँगा कि मैं कुछ गेम खेलूँगा या मैं आपको कुछ टारगेट दिया करूँगा कि भाई आपने ये चीज़ करनी है तो आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। मैं इस तरीके से आप लोगों की भी मदद कर सकता हूँ। और जो मेरे साथ होते हैं, जो मुझे मिलना चाहते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, तो उनके लिए भी यही ऑफ़र है कि आप मेरी सपोर्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट करूँगा। तो ठीक है जी। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं लाहौर से, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से, और काफ़ी दोस्त हैं
है मेरे अपने गांव से। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो लाहौर से देख रहे हैं, पेशावर, कराची, जहाँ जिस मर्जी शहर से देख रहे हैं, भाई आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, वरना जो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी कोई भी बात, मेरी कोई चीज़, मेरी कोई आदत अगर आप लोगों को बुरी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिया करें, ठीक है। और इस बारे में भी लाजमी बताएं कि मुझे दुकान करना चाहिए या मुझे जो है ना मस्जिद, इमाम और बच्चों को पढ़ाने वाला काम करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। और मैंने कहा है कि ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये शुरुआत है मेरी वीडियो, और ये बहुत शुक्रिया। एक दोस्त का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे आज सुबह 3 से 4 बार उन्होंने कॉल की, और मैं किसी काम के सिलसिले से मैं मसरूफ़ था, तो मैं समझा कि मैंने कहा कि आज अस्सलाम वालेकुम। मेरा दोस्त आ गया था अम्बाचा खान, ठीक है, मेरा बहुत पुराना जिगरी यार है, मेरा बहुत दोस्त है, बहुत करीबी, मुझे बहुत अजीज़ है भाई। इसने मुझे मुश्किल वक्त में इसने जो मेरा साथ दिया है ना, इस मार्केट के लिहाज से, इस मार्केट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बंदा जो है ना गुड है मेरे लिए, और इसने मेरा बहुत साथ दिया है मुश्किल वक्त में, चाहे पैसे के लिहाज से हो, चाहे किसी सिलसिले में किसी के साथ बात करनी हो, किसी के साथ मिलना हो, किसी की तरफ जाना हो। तो मैं आजकल अकेला नहीं जाता, मैं जब भी कहीं बाहर निकलता हूँ तो साथ अपने यार दोस्त, अपने फ्रेंड को साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि भाई आजकल हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे पिंडी इस्लामाबाद के। तो आपको पता है धरने लगे हुए हैं पिंडी इस्लामाबाद में, ये PTI के, ये सब मतलब कि हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे। इस वजह से तो मैंने कहा कि आपको सबको ये सारी चीज़ें मैं बताता चलूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, आपको गाइड करूँ, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि मस्जिद में मैंने भी इमामत करना स्टार्ट कर दी है, और नमाज़ें पढ़ाना ये भी मैं काम जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत करना तो अल्हम्दुलिल्लाह अबू ऐसे सिखा के गए हैं, और भाइयों ने ऐसे मेरे साथ तावन की है, और उनसे देख के उनको से उनकी तिलावतें सुन के, और उन्होंने जो हमें तिलावतें सिखाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका भाई स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में, मतलब कि पहली क्लास से ले के तो 10 क्लास तक, 10th तक, तो जो है ये भाई आपका फर्स्ट आता रहा है तिलावत में भी। और दूसरे मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद इब्राहिम, तो वो नात में, ठीक है, वो फर्स्ट आते रहे। तकरीबन मैं आपको बताते चलूँ कि हमारा जो कंपटीशन हुआ था वो 42 स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे, तो उनके दरमियान में हमारा ये कंपटीशन हुआ था तिलावत कुरान पाक का। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है ना फर्स्ट पोजीशन में आया था, और वो रावलपिंडी में हुआ था, कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है जी। तो वहाँ पे हुआ था, और मेरे भाई उस टाइम नात के इसमें उन्होंने दूसरी पोजीशन ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से भाई आपका जेंटलमैन है भाई, तो किसी चीज़ में पीछे नहीं हुआ। और जहाँ तक देखा जाए कि ये जो टेलर का काम है, इस टेलर के काम में भी आपका भाई ने कहीं पे मार नहीं खाई, भाई ने आपको काम करके दिया है। जितने भी मेरे दुकान के जो मेरे कस्टमर्स हैं वो देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उनको काम करके दिया है, जो डिज़ाइन जो चीज़ उन्होंने बताई है अल्हम्दुलिल्लाह से वो करके दी है, और उनको करके दिखा के बताया कि जी भाई हाफिज़ भाई ये काम कर सकता है, ठीक है। तो जी मिलते हैं आज इस वीडियो के अंदर, और तब तक आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिए करो यार, मेहरबानी करो। लाहौर वालों, कराची वालों, इस्लामाबाद वालों, पिंडी वालों, यार अगर आप एक बंदा भी मेरे 10 फॉलोअर कर देना तो मेरा काम बन जाएगा, मेरी बिगड़ी जो है ना वो बन जाएगी, और इंशाल्लाह मैं आपके ज़रूर काम आऊँगा। आप जो भी फरमाइश करोगे इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगा। और आज एक दोस्त ने मुझे जो कॉल की, मज़े की बात तो मैं बताना ही भूल गया भाई। मज़े की बात तो ये है कि आज जो काम जिस दोस्त ने मुझे कॉल की
कि उसने कहा कि भाई आपने मुझे अपनी शादी का गिफ्ट नहीं दिया, और आज उस दोस्त के साथ मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं, ठीक है। पहले हम नाराज़ थे, या जो मसला भी था वो हमारा आपस का लेन देन है, ठीक है। तो उसने कहा कि आज दिन मैं इंतज़ार करता रहा या करती रही, ठीक है, तो कि इस्माइल जो है वो मुझे शादी का गिफ्ट देगा। तो भाई मैं कैसे आपको गिफ्ट देता, आपके सारे नंबरों से मैं ब्लॉक, आपके सारे जितने भी राब्ते थे, जितनी भी चीज़ें थी उनसे मैं ब्लॉक, और आपने मुझे शादी का कार्ड भी नहीं दिया और शादी का बताया भी नहीं कि आपकी शादी किस तारीख को है और कब है और कहाँ है और किस जगह में। तो मैं आपको गिफ्ट कैसे देता भाई, आपको मैं गिफ्ट कहाँ पे देता, किस अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, जगह पे देता। अगर मुझे पता होता कि आपकी शादी पिंडी इस्लामाबाद में है तो मैं हाजिर, अगर मुझे पता होता कि आपकी शादी पाकिस्तान के किसी शहर में भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो है ही है, इतनी तो कैपेसिटी है कि वहाँ पे मैं पहुँच ही जाता और आपको अपनी शादी का गिफ्ट मिल जाता। लेकिन बरकफ बात को मुख्तसर करते हैं, लंबी वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो आप भी बोर हो रहे होंगे कि भाई यार ये बातें क्या लेके बैठ गया है इस्माइल। तो बातें ये हैं भाई, इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो मेरा आपके साथ ये वादा है, मेरा आपके साथ ये प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह आपको शादी का गिफ्ट भी मिलेगा, और आपको इंशाल्लाह शादी के गिफ्ट के साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप नाराज़ ना हो। अरे कहना क्या चाहते हो? आपने नाराज़ नहीं होना भाई, ठीक है, आपने बिल्कुल नाराज़ नहीं होना कि आपको गिफ्ट भी मिलेगा, आप जो चीज़ कहोगे आपको वो चीज़ भी मिलेगी, क्योंकि अब थोड़े आपके भाई के हालात जो है ना, समझा करो ना, आपके भाई के हालात थोड़े से ठीक हो गए। पहले इस्माइल गरीब था, मतलब कि नहीं पैसे जेब में नहीं होते थे या इस तरह, तो दिल का अमीर था इस्माइल जो है ना, वो दिल का अमीर था, दिल का बादशाह था। तो जब इस्माइल दिल का बादशाह बना ना, तो वो कहते थे ये तो गरीब है, मुझे फ़लाँ दोस्त भी छोड़ गया, मुझे फ़लाँ भी छोड़ गया। एक दोस्त के साथ मेरा इतना रिलेशन था, 8 साल मेरा उसके साथ रिलेशन था, बड़ी अच्छी गपशप थी, बहुत अच्छा मेरा दोस्त था। आखिर एक दिन उसने भी मुझे ऐसे मुक्का मारा, लात मारी, उसने कहा चल दफ़ा हो जा इसमें, तेरी क्या ज़िंदगी, तेरे पास तो टक्का नहीं है, 1 रुपया नहीं है, तेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं समझा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, फिर मैंने लेडीज़ काम शुरू किया, फिर मेरे पास पैसे आए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से अब सोशल मीडिया पे आ गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे तो अब 4 चांद लग गए हैं, बहारें लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से इतना अच्छा कमा रहा हूँ, इतना अच्छा खा पी रहा हूँ कि आम नॉर्मली जो इंसान जो मज़दूर कमाता है उससे अच्छा कमा रहा हूँ, जो एक तनख्वाहदार बंदा है उससे अच्छा कमा रहा हूँ, उससे अच्छा खा पी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं इतना कह रहा हूँ कि जो एक स्कूल टीचर होता है ना, या एक आर्मी का बंदा होता है जो उसकी तनख्वाह होती है, अल्हम्दुलिल्लाह से उससे मैं डबल कमा रहा हूँ। तो और क्या चाहिए इंसान को। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, और इस दुकान से भी मुझे बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है, मैं कमा रहा हूँ और मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यूट्यूब से नहीं कमा रहा हूँ कि मेरे तो फॉलोअर भी कम है और आपके तो फॉलोअर भी नहीं है, आपका टाइम आज भी नहीं, यहाँ से नहीं कमा रहा हूँ। मेरा एक और साइड बिज़नेस भी है, मैं उससे कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं खुश हूँ। ये तो मेरा एक फ़न है, मेरा एक शौक़ है, इसको मैं पूरा कर रहा हूँ। अगर इस फ़न में, इस शौक़ में अगर मेरी कामयाबी लिखी हुई है तो इंशाल्लाह ये भी कामयाबी मुझे मिलेगी। और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है, वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप मेरी वीडियो देखते रहें। A few moments later. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आज हो गया हूँ तैयार, ठीक है, फिट एंड फैट हो गया हूँ बिल्कुल। और आप बताएं कि मैं इस कंडीशन में और इस हालत में कैसा लग रहा हूँ, आप बताएं मुझे। तो मैं गया था शॉप पर, तो मैंने मतलब ख़त वगैरह करवा लिया, ठीक है, और बाल वगैरह की सेटिंग करवा ली, कटिंग वगैरह करवा ली। तो कैसा लग रहा हूँ आप बताएं मुझे, ठीक है। तो काम वगैरह मैंने
कुछ थोड़ा बहुत किया है दुकान पर काम करने के बाद। तो अभी जो है अभी मेरी तैयारी हो गई है, 3 बज गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ अभी शॉप के ऊपर। ओ दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। सॉरी, मस्जिद को जाना है भाई, मस्जिद को जाना है और मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ानी है। नमाज़ पढ़ाने के बाद फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आज की वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आपने वीडियो देखनी है, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो मैं अपना सामान अब रेडी करने लगा हूँ। ये रहा मेरा बैग, वो रहा जी मेरा हेलमेट, ठीक है, हो रहा है हेलमेट। तो उठाते हैं तो फिर चलते हैं जी। तब तक देखते रहें माय यूट्यूब चैनल डेरवी। 2 hours later. तो जी व्यूअर्स के फाइनली मेरे लिए ये हलवा और चाय का कप आ गया और ये रहा हलवा। खाते हैं, जिसने खाना है तो आ जाओ, नहीं तो फिर हम कले फिर शेर हैं, कले खाते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। चलो जो ये खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। व्यूअर्स के इस टाइम मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और दुकान से आके तो फिर मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ फ्रेशमेंट किया, कोई नाश्ता शाश्ता किया, क्योंकि दिन की जो है ना रोटी और खाना मैंने नहीं खाया और तबीयत थोड़ी मेरी गड़बड़ हो रही। अभी जा रहे हैं जी नमाज के लिए, नमाज मगरिब के लिए, नमाज मगरिब पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपको सीढ़ी के अंदर। तो जी व्यूअर्स के इस टाइम मैं नमाज़ पढ़ा के आ गया हूँ और आ गई है मेरे लिए 1 कप चाय, ठीक है। और आप अपने भाई की लुक देखें, भाई अपने भाई की लुक देखें कैसे हैं। फिर उसके बाद करते हैं जी कंप्यूटर ऑन, उसके ऊपर फिर करते हैं यही वीडियो जो मैं बनाता हूँ, फिर इसकी करते हैं एडिटिंग, फिर उसके बाद व्लॉग अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा नमाज का टाइम। तो नमाज तो चलो मैं पहले इशा की में पढ़ा के आ जाऊँगा, क्योंकि बात ये है कि बात कुछ इस तरह की है। अरे कहना क्या चाहते हो? वीडियो एडिटिंग करते वक्त 3 घंटे से ज़्यादा मेरा टाइम लग जाता है और जब वीडियो एडिटिंग करने बैठूंगा तो कम से कम मेरे 3 घंटे लग जाएंगे। तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो जाके मेरी वीडियो एडिटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद जाके कल ये वाली वीडियो अपलोड करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जो आज जिस चीज़ के बारे में मैंने आज आपको बताया, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि भाई ये चीज़ ठीक है या नहीं। और आज मैंने अपने दोस्त का भी जिक्र किया कि आज उसने मुझे सुबह कॉल पे कॉल उसने मुझे कॉल पे कॉल की और मैंने उसका रिप्लाई फिर दिया, फिर उसके साथ मेरी बात हुई, जो भी हो। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने किसी की ज़ात के ऊपर किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो अपनी तरफ समझता है भला तरफ समझे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी वीडियो आती रहेंगी, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा, मैं किसी का नाम तक नहीं लूँगा और मैं किसी की पिक्चर या किसी की वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पे नहीं लेके आऊँगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। बाकी ये फ़न है, ये एक मैं आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। बाकी मेरा किसी के ऊपर कोई वो नहीं है, निशाना नहीं है कि मैं इसको जो है ना टारगेट करूँ और ये मेरा टारगेट है, तो ऐसी बात नहीं है। तो तब तक बने रहे हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। देखिए ये व्लॉग स्किप मत कीजिएगा और अभी तक जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। तो फिर मिलते हैं जी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।